एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप आप अच्छे होंगे और व्यस्त होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। गोड़ लागत बानी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी। तो आज है मंगलवार और टाइम हो रहा है 11:30। अभी मैं नहा के जस्ट आई ही हूँ। अभी छत पे जाऊँगी कपड़े डालने। और यहाँ देखिए पूरे घर का हाल देखिए, ये तो सारा बिगड़ा पड़ा है, तो इसे सही करूँगी। और कपड़े जो कल के सूखे थे उसे लाई हूँ, उसे तह लगाना है। और आज के कपड़े अभी धो धो दी हूँ, अभी चलूँगी छत में डालने। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और मिलती हूँ थोड़ी देर में। और वीडियो को फुल एंजॉय करिएगा, पूरी देखिएगा। थैंक यू सो मच आप सबका। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़ा डालने और ये कपड़े डाल रही हूँ। और जो सूखे हैं उसे मैंने आपको बताया ही था, लेती आई हूँ, क्योंकि सर्दियों में धूप की बहुत ही चोरी होती है। तो फटाफट से ले चलते हैं, डाल देते हैं, नहीं तो थोड़ी देर में ही दिन ढल जाएंगे। और यही सब हमारा डेली का रूटीन होता है और आपके साथ शेयर करने में हमें अच्छा भी लगता है। आई होप आपको पसंद आए, और पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। और यहाँ मैं सबके कपड़े पलट रही हूँ, जो सूख गया उसे लेके फिर नीचे चलती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए गद्दे भी डाले हैं, क्योंकि हमारे घर में एक छोटे से बच्चे हैं ना, सुसु कर देते हैं। तो यहाँ मैंने गद्दे भी डाल दिए हैं। और ये देखिए ये इसे बेचने हैं कबाड़ को। और यहाँ हमारे पापा जी खटिया उड़ीच रहे हैं, यानी जो ये चारपाई है ना ढीली हो गई है, तो इसे टाइट कर रहे हैं। तो पापा ये सब काम कर रहे हैं, और आता भी है इन्हें भाई। इन लोग मतलब ऑल इन वन है सब कुछ आता है इन्हें। तो हेलो एवरीवन, तो ऊपर से मैं अब आ गई हूँ नीचे। और मैंने सोचा चलो चाय रखती हूँ। तो यहाँ मैं चाय रखूँ अपने लिए और अपनी देवरानी के लिए। और आज बनाई हूँ रोटी और बेसन की सब्जी बनाई हूँ। तो बेसन की सब्जी बनाई हूँ इसलिए कि सब्जी तो थी, वही थी, आलू गोभी बैगन। तो नहीं बनाया कि कहेंगे लोग कि फिर गोभी, आज भी बैगन। ऐसा होता है ना कि कभी कल ही बैगन बनाए रहे तो लोग कहने लग जाते हैं लोग कि आज भी बैगन बना है, आज भी गोभी बना है। तो समझ में कभी कभी आता नहीं कि क्या बना है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बेसन की सब्जी बनाती हूँ। और उसके साथ रोटी भी बनाया है, चावल भी रख दी हूँ। कि सर्दियों में ना इतने दिन छोटे होते हैं कि कब बीत जाते हैं, कब चले आते हैं, सुबह शाम इतना जल्दी हो जाता है और रात नहीं बीतती है। तो मैंने कहा कि चलो यही बना लेते हैं। और यहाँ देखिए मुझे ना न्यूज़पेपर मैं रसोई में खूब रखती हूँ। मुझे बहुत न्यूज़पेपर पढ़ने का, कुछ जानने का, समझने का बहुत मन करता है। और शुरू से ये मेरी हैबिट रहती थी कि कोई भी न्यूज आए तो उसे देखूंगी, पढ़ूंगी। और कभी टाइम नहीं मिलेगा तो इतना इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत डांट भी सुनती हूँ। तो चलिए मेरी चाय बन के रेडी हो रही, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, नहीं तो गप्पे मारते मारते मुझे पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ देखिए ये जो गद्दे सूख गए थे, फिर उसे मैं ले आई हूँ। इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है ये गद्दे को ऊपर डालने में, लाने में, कि कमर ही टेढ़ी हो जाती है। ये 12 किलो की पता नहीं कितने किलो रुई है। और आपको पता ही है कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। जेंट्स लोग ड्यूटी चले जाते हैं तो हमारा ये भी काम रहता है कि क्या चीज़ डालना है, क्या करना है, क्या उठाना है। और यहाँ ये मैं पलंग को पहले साफ़ कर ली थी, अब इस पर मैं चादर बिछा दी। और ये गद्दे को जब आप धूप में डालते हैं ना तो अपने आप ही पता नहीं कैसे फूल जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। पर ले आना भाई बहुत ही तगड़ी काम है। ले जाना ले आना गद्दे को छत में डालना, लाना, करना, धरना, रख रखाव। और जल्दी नहीं लाएंगे ना तो फिर ये ठंडे हो जाते, इसीलिए मैं ये 1:45 के करीब इसे ला भी दी हूँ। और यहाँ मैं अब कमरे में आ गई हूँ कि चलो पहले मैं अपने कपड़े को लगा लेती हूँ। तो ये तो स्वेटर अभी मुझे पहनना है, क्योंकि अभी धूप में थी तो स्वेटर की ज़रूरत नहीं थी। अब रूम में ठंडा लगने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में पहनूंगी। पहले मैं ये कपड़े को तह लगा लूँ। यहाँ मैं स्टार्ट कर दी हूँ कपड़े को तह लगाना। और मेरा खाना बना ही था, और बच्चे के आने पे अब बस उन्हें खाना देना है। और यहाँ मैं अब कपड़े को फटाफट से तह लगाना हमारा ये डेली का काम है। और यही सब होता है हम हाउसवाइफ के काम एक जगह से। और ये देखिए ये जो शर्ट है, इन सबको तह लगा के मैं सोची थी ना कि यही वाले रैक पे ही लगा दूं, कि सुबह उठने में प्रेस करने में, क्योंकि बच्चों का ना सफ़ेद कलर का ही सर्दियों में लगता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है।
पर पता नहीं क्यों ये सफ़ेद वाले ही लगते हैं ये कपड़े। और इसे मैं यहीं रात पे ही टांगूंगी क्योंकि इसे प्रेस करने रहते हैं मॉर्निंग में। और ये नन्नू शुभम दोनों लोगों के वाइट शर्ट है, धोने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि स्कूल के टेबल और डेस्क जो हैं साफ़ रहते हैं कि नहीं, इतने ज़्यादा ये गंदे करके लाते हैं बच्चे ये कपड़े। और ये मोटे मोटे से पैंट, सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े निकलते हैं। एक व्यक्ति पे ना मेरे ख्याल से 5-6 वो कपड़े पहने रहते हैं। एक बनियान, एक इनर, एक ये, एक फिर उस पे से स्वेटर, हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर। अब तो बस कपड़े धुलाई रगड़ाई में मेहनत। अब तो मशीन में हम भी डालेंगे, अभी तो सूख जा रहा है 1-2 दिन में, तो हम भी हाथ से धो ले रहे हैं, लेकिन अब तो डालना पड़ेगा क्योंकि सर्दी भी बढ़ रही है। और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, ये आपके एक हफ्ते में निकलते हैं, इसीलिए मैं इसे यहीं टांग दे रही हूँ। नहीं तो पड़े पड़े ये गंदे हो जाते हैं। ये हफ्ते में निकलते हैं जब वो उनकी छुट्टी रहती है। और यहाँ मैंने सोचा कि चलो बालों में कंघी कर लूँ, नहीं तो पूरे दिन निकल जाएंगे, कंघी भी नहीं कर पाऊँगी, तो वही उलझ जाते हैं। और आजकल हम ये शॉल स्टॉल ओढ़ते हैं ना सर पे, तो इसमें इतने वही सबके रोए फंस जाते हैं कि इस टाइम में मुझे लगते हैं कि और ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो वही मैं झाड़ रही थी और देख रही थी टाइम कि क्या हो रहा है। और यही सब करते कराते पता नहीं कैसे हमारे दिन बीतते जाते हैं, पता ही नहीं चलता एवरीवन। तो यही बाल झाड़ के अब मैं हिमालय वाला, जो मैं एक बार आपको बताई थी, आपके साथ शेयर भी किया था, ये मैं लगा रही हूँ। बॉडी लोशन ही है पर मैं उसे लगा लेती हूँ फेस पे भी, और बहुत ही अच्छा रहता है। और जो आपकी फटी एड़ियों पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो यही अप्लाई करती हूँ। और स्किन जो रफ हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, उसको भी बहुत अच्छे से ये मतलब लुक आफ्टर करता है, केयर करता है, जो कुछ भी कहिए। अब मुझे लगानी है सिंदूर और बिंदी। एक भारतीय नारी सिंदूर और बिंदी। आज मैं पहली बार लिक्विड लगाई थी, ये किसी ने मुझे दिया था, मैंने सोचा चलो इस्तेमाल कर ही लेते हैं। और यहाँ मैं उसी से ये बिंदी लगा ली। और उस दिन मैं पूरे दिन ये बिंदी, और मुझे लग रहा था कि सिंदूर बिंदी लगाई ही नहीं, जब भी टच करूँ तो बिंदी जैसा दिखता नहीं था, क्योंकि मैं ये वाला लिक्विड वाला लगाई थी, किसी ने गिफ्ट किया था। तो वही मैं सोची कि चलो इसे भी इस्तेमाल करके सधा लेते हैं। यहाँ मैं थोड़ी अपने आप को वो कर ली हूँ, मॉइस्चराइज। और अब सुबह आने वाला है, टाइम हो रहा है 1:45। अब सुबह आएगा, फिर नन्नू आएगा, खाना खिलाओ, काम बर्तन वर्तन, खाना पीना सबको देना। अभी पापा का पता नहीं क्या खाएंगे। तो यही सब होता है हमारा डेली का रूटीन। फिर इवनिंग में हस्बैंड देवर सब आना, तो हमारा तो काम बस पता नहीं कैसे कैसे यार, पता ही नहीं चलता है कि अभी कल ही शादी हुई और इतने साल हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, और एक एक दिन कैसे कैसे बीतता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तो यही होता है हम जैसे लोगों का हाल। और बढ़िया भी है, अच्छा भी लगता है। तो चलिए देखती हूँ और क्या क्या होता है, बताऊँगी आपके साथ, अपडेट करती रहती हूँ आपको। लीजिए जनाब, अब हस्बैंड भी आ गए। तो यहाँ ये लोग आते हैं तो सबसे पहले मम्मी से मिलते हैं और पूछते हैं मम्मी कहाँ है मेरी। और मम्मी के जो आँख खराब, मतलब आँख का लेंस लगा है, तो सब पूछते हैं। मम्मी भी निकल के आती हैं कि अभी तक मेरा बच्चा आया नहीं। तो इन लोग की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है माँ बेटों की। देवर भी मेरे आते हैं तो पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है। यहाँ ये लोग देख लिए वीडियो बना रही है, तो देखे कैसे आँख निकाल के देख रहे हैं। तो यही होता है। नन्नू पढ़ाई के साथ साथ रूबी क्यूब बोलते हैं बेटा, हाँ, तो ये कर रहा है। और कल नन्नू का ना संस्कृति किसका पेपर है, संस्कृति ज्ञान परीक्षा, संस्कृति ज्ञान परीक्षा है स्कूल की तरफ से। अब इन परीक्षाओं के लिए ना स्कूल में पैसे लेते हैं और उसके बाद ये पेपर कराते हैं, ऐसा कुछ होगा भैया। तो वही है। तो यहाँ नन्नू बना रहा है रूबी क्यूब। मुझे ढंग से बोल लेने। और यहाँ देखिए 9 o'clock हो रहा है। और यहाँ हमारे सुबह माँ से सर्दी है ना, कहीं भी बैठ जाते हैं बच्चे, समझते हैं। अब मुझे लग रहा है ना यहाँ पे अब चटाई बड़ी वाली निकाल के बिछानी पड़ेगी। दिखाना, तुम बना ले रहे हो? हाँ शुभम, से हेलो। तो यहाँ पे यही हो रहा है।
सब आपस में खेल रहे हैं, बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कहते हैं ना, इन दोनों बच्चों ने आज ये मंगवाए हैं और कहते हैं कि इससे हमारा दिमाग बढ़ेगा। देख रही हूँ कितना इनका दिमाग डेवलप हो रहा है। 2 साल पहले का दिमाग बढ़ रहा है, 5 साल पहले हाँ का दिमाग हाँ बढ़ रहा है। हाँ। आलू की भुजिया और दाल बना रखी हूँ मूंग की छिलके वाली, और ये रहा आलू की भुजिया। अब इसे छोकूंगी। अब ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। और टर्माइट मीन्स हल्दी, टैमरिंड हाँ, वो इमली। इमली, हाँ। राइट। तो चलिए एवरीवन, मैं यही ब्लॉग, बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं भी बोल देती हूँ। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं।